चलो, बीएससी फाइनल ईयर का रियल एनालिसिस जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के बीएससी फाइनल ईयर में होता है, तो रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बीएससी लेवल से कर रहे हैं। तो रियल एनालिसिस एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ सिंबल्स बताऊंगा, क्योंकि देखो लैंग्वेज होती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है। कोई सिंबल से एक पूरा समझाना एक मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, उसको सिंबल्स को पढ़ेंगे तो कहीं कहीं मैं जो डेफिनेशन लिखूंगा वहां पे पूरा वो एक लैंग्वेज लिखने की जगह मैं क्या करूंगा, सिर्फ सिंबल से डिनोट करूंगा। तो आपको याद होने चाहिए, अभी पढ़ा रहे हैं रियल एनालिसिस। ये रियल एनालिसिस का पोर्शन नहीं है, उससे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ सिंबल्स। यहाँ लिखूंगा सिंबल्स और यहाँ उनका क्या लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे कि भाई कौन सा सिंबल है उसका क्या मतलब होगा ये। अब देखो, यदि मैं लिखूं x और ये कोई a ले लिया तो मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a। इसको क्या बोलेंगे पता है ये आपको, x बिलोंग्स टू a, मतलब x a का सदस्य है। a क्या हो गया, कोई सेट है। दूसरा, यदि मैं ये लिखता हूं x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब a में नहीं जाता और x a का सदस्य नहीं है, नहीं। और यदि मैं बोल रहा हूं, देखो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यदि ये लिखता हूं तो मतलब देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ये लिख दिया मतलब पूरा क्या है, देयर एग्जिस्ट मतलब। और इसका मतलब है, देखो बहुत सारी चीजें होती है जो इधर से, ये आप तो मतलब नॉर्मल हिंदी में ऐसे ही लिख देते हो ये, तो इसका मतलब है मैथमेटिक्स में, इसका मतलब है कि कोई चीज इधर से इधर सही है, तो इसका मतलब होगा इम्प्लाइज दैट। हिंदी में इसको बोलते हैं निहित करता है, इम्प्लाई। अब जैसे है ना, इसका थोड़ा सा मैं मतलब समझा देता हूँ। इधर से इधर कोई सही है, मतलब जैसे आपने लिखा a है वो क्या है, b से बड़ा है, तो इसका जस्ट उल्टा करा तो b a से बड़ा नहीं है, मतलब ये रिलेशन इधर से इधर सही है पर इधर से इधर सही नहीं है। और यदि आप ये लिखते हो ये दोनों साइड है, तो यहां से implies that and implies by, मतलब निहित करता भी है और निहित होता भी है, मतलब दोनों तरफ से निहित करता है, निहित होता है। मतलब क्या होगा, जैसे इक्वल टू का साइन होता है, तो ये इधर से इधर जाओगे तो भी a इक्वल टू, और इधर से इधर तो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये है। अब देखो, यदि आपके वापस कंटिन्यू करते हैं सिंबल्स, यदि ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, मतलब इस प्रकार। इसका मतलब होता है एंड, एंड का मतलब होता है तथा, और इसका मतलब होता है और, इसका मतलब होता है या। एग्जैक्टली। तो ये कुछ सिंबल्स है, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक आपका ले लिया ये, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, IFF है, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, हिंदी में इसको बोलते हैं यदि और केवल यदि। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप थ्योरम में काफी देखोगे इसको, इफ एंड ओनली इफ, इसको हिंदी में बोलते हैं यदि और केवल, केवल यदि आपको किसी भी थ्योरम में ये दिख जाए, इफ एंड ओनली इफ दिख जाए या IFF दिख जाए, यदि और केवल यदि दिख जाए, तो उसका मतलब आप कंक्लूड कर सकते हो कि इस थ्योरम का, देखो एक चीज होती है गिवन दी हुई होती है, एक चीज प्रूव करनी होती है। यदि आपके थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ है ना, तो कुछ गिवन होगा, उससे आपको कुछ प्रूव करना है, फिर जो प्रूव करना है उसको गिवन मान के, मतलब दोनों तरफ से करना है, ठीक है। पहले जो गिवन है उससे प्रूव करना है, फिर प्रूव वाले को गिवन मानना है और गिवन वाले को प्रूव करना है, तो मतलब इसका प्रूफ होगा ना वो डबल होगा। ये आपके क्या हो गए इंपॉर्टेंट सिंबल्स। अब वापस बात करते हैं सबसेट की बात करते हैं। यदि मैं बोल रहा हूं A
इसका सिंबल है, इसका मतलब क्या है, A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, अब A इज सबसेट ऑफ B। अब सबसेट को क्या बोलते हैं, अब यहां से यदि मैं बोल रहा हूं क्या A, इसका वापस इसको लेते हैं, A इज सबसेट ऑफ B। अब सबसेट किसको बोलते हैं, सबसेट का मतलब होता है A इज कंटेन्ड इन B, कंटेन्ड इन B, मतलब A B के अंदर आता है, कंटेन पूरा अंदर है, मतलब A B, A के सभी सदस्य, A के सभी सदस्य बी में आते हैं। ठीक है, पूरा कंटेंट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट है वो किस में आते हैं, बी में आते हैं। अब जैसे हमने सबसेट की बात कर ली ना, तो सबसेट दो टाइप के होते हैं। सबसेट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है आपका प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ए है, इसमें प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है ये, ए बी के पूरा अंदर आता है, साथ में ये आपकी पहली कंडीशन, और दूसरा होता है ए बी के बराबर नहीं होता। मैं इसका मतलब समझाऊंगा पूरा अच्छे से। और इसका मतलब है ए है इम्प्रॉपर सबसेट, मतलब ए बी के अंदर आता है, यहाँ ये साइन होता है इम्प्रॉपर में। प्रॉपर का साइन क्या होता है, ये होता है, पर दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्रॉपर में यहाँ मैंने दोनों लिख दिए, और यहाँ कंडीशन दूसरी होती है ए बी के इक्वल होता है। अब इस चीज को एग्जांपल से समझेंगे। यदि आपने ले लिया ए का एलिमेंट ले लिए, ए के 1 2 3 और 4 ले लिए, तो यहां से यदि बी के एलिमेंट लिए 1 2 और 3 लिए, तो देखो यहां पे जो बी है पूरा किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। ठीक है, बी ए का सबसेट, और साथ में इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, बी इज इम्प्रॉपर सबसेट। अब यहां पे मैं बी भी क्या ले लेता, यहाँ 4 ले लेता, या चलो ए खुद का सबसेट है या नहीं है, खुद का सबसेट होता है। क्यों होता है खुद का, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं दोनों ए ही लिख देता, यहाँ लिख देता ए, तो ए का हर एक सदस्य तो ए में आता है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, तो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, पर उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। इज दैट क्लियर। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट ऑफ, या चलो एक नल सेट पर लेते हैं, रिक्त समुच्चय। यहां पे एक लाइन लिखवानी है मुझे, नल सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, और हिंदी में इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं किससे, फाई से, और या फिर ऐसे कुछ अंदर है ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब अंदर कुछ होगा ही नहीं एलिमेंट। तो इसको लिखने के तरीके, अब दो फॉर्म होती है, मैं यहाँ दो फॉर्म होती है। चलो यहाँ पे जैसे मैं अब समझा रहा हूँ कि ये क्या है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये कौन सी फॉर्म में आपको बाद में मतलब बता दूंगा क्या होता है, बट अभी यहाँ सीधा समझो, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। मतलब ए में क्या है, एक्स है एलिमेंट, अब यहाँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये बताएगा एक्स क्या होगा। यहाँ बोल दिया एक्स इज इंटीजर बिटवीन 1 and 2, मतलब यहाँ है x, और उसके बाद x की क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। x क्या है, 1 और 2 के बीच में आने वाला इंटीजर है। ठीक है, तो ये है 1 के मध्य आने वाला क्या है, ये पूर्णांक है। तो अब आप देख सकते हो
कि 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर आता है क्या? आता ही नहीं है, तो मतलब यहाँ कुछ होगा ही नहीं, मतलब ए क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट होगा। इज दैट क्लियर? अब मैं वापस आपको एलिमेंट्स को डिनोट करने की दो फॉर्म होती है, पहली लिख देता हूं, ये भी बेसिक चीजें हैं, एकदम बेसिक। एक होती है टेबुलर फॉर्म अरेंज करने की, ठीक है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, यहां लिख, इसको बोलते हैं रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। अब देखो, ज्यादा कोई डीप में नहीं जाना, मैं सिंपल सा समझाऊंगा सीधा ही। टेबुलर फॉर्म किसको बोलते हैं? एक टेबल बनी होगी, तो इसको मतलब टेबल मतलब सारणी, ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट, जैसे ए है ना, चलो नेचुरल नंबर को डिनोट करा, ये 1 2 3 4 5, जो जो है बस लिख के दिखा दिया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म है। दूसरी आपकी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको, ये क्या होती है? ये ऊपर वाली होती है, यहां लिखा x, यहां कोई एलिमेंट लिख दिया, और यहां क्या लिखना है? कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मतलब कोई एलिमेंट लिखना है और फिर उसकी क्या प्रॉपर्टी लिखना है। सेम इसको डिनोट करने, ए क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसको क्या लिख दिया कि भाई ए है वो x है, और यहाँ पे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर। मतलब इसका मतलब हो गया सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे है, तो दोनों चीजें क्या हो गई? एक ही चीज हो गई। तो इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ऑफ, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाहर बार अब चीजें आएगी, बिलोंग में हमने सेट वगैरह लेने पड़ेंगे, तो थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, जितना जितना काम आ रहा है उतना उतना पढ़ा रहा हूं। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स, n सदस्यों के समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या, ये क्या होती है? ये आपकी होती है 2 की पावर n, ठीक है। यदि n सदस्यों का समुच्चय है, उसमें यदि आपका सेट है, उसमें एलिमेंट कितने हैं? n है, तो उसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n बनेगी। अब देखो ये कैसे बना, यदि आपने ले लिया a 1 2 3 4, या चलो 3 तक ही लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा, 2 ले लेते हैं, एक 1 2 ले लिया, ये चलो 3 ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। तो अब ए लिया, अब इसके, ये ए सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है बताओ? कितने सदस्य हैं? सदस्य और एलिमेंट्स कितने हैं? वेरी गुड, एलिमेंट्स कितने हो गए? 3 हो गए। तो टोटल सबसेट्स मतलब कितने बनेंगे? कुल उपसमुच्चय कितने बनेंगे? बिल्कुल सही, अपन को फॉर्मूला आता है कि भाई 2 की पावर n होती है, यदि n एलिमेंट हो गए, यहाँ 3 है तो मतलब 8 बन गए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने सेट छोटा इसीलिए लिया है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, तो देख लेंगे खुद आंखों से, तो यहाँ लिख देते हैं कि सबसेट्स क्या क्या बनते हैं। अब देखो, सबसेट्स और उप समुच्चय कौन से बन रहे हैं? अब उप समुच्चय की डेफिनेशन है कि जो भी ले रहे हो वो इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो एक तो ले लिया 1, एक ले लिया 2, एक ले लिया 3, एक ले लिया 1 2, एक ले लिया 1 2, और ये ले लिया 2 3, और एक ले लिया 1 3, ठीक है, 1 2 2 3 1 3, तो 3 और 4 5 6 हो गए। अब देखो कौन सा बचा बताओ? 1 2 और 3, ये बचा, और एक क्या बचा बताओ? 5, ठीक है। यहां एक लाइन लिखनी थी आपको, नल सेट में, नल सेट या रिक्त समुच्चय
इज सबसेट ऑफ मतलब उप समुच्चय होता है, इज सबसेट ऑफ ईच, हर एक सेट का सबसेट क्या होता है, नल। क्योंकि भाई सबसेट की डेफिनेशन क्या है, इसके सारे एलिमेंट हैं, यदि इसमें बिलोंग कर जाए तो अपन बोल देंगे भाई इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो ऑब्वियस है ना ये सब में बिलोंग करता है। तो ये यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की जगह यदि मैं कर लूं टोटल नंबर ऑफ, यही लिख देना प्रॉपर सबसेट। क्या कर दिया मैंने? प्रॉपर सबसेट कर दिया। n सदस्यों के समुच्चय में प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो इनमें से एक है वो इम्प्रॉपर है, वो कौन सा? खुद का, ठीक है, 1 2 3। तो यहां से बस इसके फॉर्मूले में यहां -1 हो जाएगा और यहां से इस एक को रिमूव कर दो, तो यहां से कितने बन जाएंगे? 7। कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगला, वैसे आपको बेसिक चीजें आती है ये, बट फिर भी मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ, उसके बाद अपन सीधा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, नंबर सिस्टम। क्योंकि देखो सेट की बात हुई है, हम जगह जगह लिखेंगे कि ये एलिमेंट इसको बिलोंग करता है। अब यदि आपको वहां पे जैसे आपके ये आएंगे, रियल नंबर आएंगे, रैशनल नंबर आएंगे, इररेशनल नंबर आएंगे, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक तो किससे डिनोट करते हैं और एक हल्का हल्का उनके बारे में, नंबर सिस्टम। दुनिया का सबसे पहला इन्वेंट होने वाला नंबर वो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या होती है। सबसे पहले बहुत साल पहले यही हुआ कि भाई कोई चीजों को काउंट करना ही सीखे थे, भाई कोई चीज को बताना है कि भाई कितनी रोटी खाओगे, कितने पेड़ है, तो सबसे पहले ये भाई गिनती आएगी ना सबसे पहले, तो नेचुरल नंबर सबसे पहले आएगा। तो नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नाम से पता चल रहा है इसको। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसका नेचुरल नंबर सर काउंटिंग नंबर, मतलब गिनती में काम में लिए जाने वाले नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। इनका मैं लिखूंगा नहीं डेफिनेशन नंबर। और गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 से होती है, 0 नहीं आता है, ठीक है। 1 2 गिनती में नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करते हैं ना, तो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर व्हाट? काउंटिंग नंबर्स। इसको किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। अब देखो यहां से एक हर एक चीज का आपके पास होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। बोल रहे नेचुरल नंबर के 1 2 3 4 क्या है कि हाँ, इंटरव्यू में ऐसा हो जाता है। यदि आपको पूछे कि भाई नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, तो काउंटिंग नंबर को बोलते हैं। अब बात रही दूसरा, एक सटीक एक लाइन में आंसर मिलना चाहिए जिसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं। डेफिनेशन बोलते किसको है? आप ऐसे एक्सप्लेन करो जिसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो। अब जैसे काउंटिंग नंबर बोलेंगे, इसमें निकालो भाई कहाँ दिक्कत है? काउंटिंग 100 है, बिल्कुल काउंटिंग में आता है 100 बीच में। अब बात आ गई होल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्याएं। इसको W से डिनोट करते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब इसका अगर बोलना हो क्या है? When we add 0 in natural number it becomes whole number। कि भाई ये है तो नेचुरल नंबर ही है, पर इसमें क्या ऐड कर दो? 0 ऐड कर दो। 1 2 3 और ये हो गया। इज दैट क्लियर? अब देखो इंटीजर्स, इंटीजर्स को किससे? I से डिनोट करते हैं और Z से डिनोट करते हैं। अब देखो इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक है। मतलब दुनिया के सारे नंबर वो जिनमें पॉइंट डेसिमल नहीं आए, ठीक है, तो वो सारे हो गए इंटीजर्स। 0 में आ रहा है क्या डेसिमल? 5 में, 10 में, तो समझ गए ना। तो इंटीजर्स क्या? जो कंप्लीट है, पूर्ण अंक, जो अंक, वो सारे अंक जो क्या है? पूर्ण है। तो इसको अपन I और Z से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 0 +-1 +-2 +-3, ऐसे हो जाएंगे। ये सारे क्या है? इंटीजर। अब इंटीजर में यहां मैं बोलूं पॉजिटिव इंटीजर, तो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं, ठीक है।
पॉजिटिव इंटीजर हो गया। नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1, -2, -3, ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं बोलूं नॉन नेगेटिव इंटीजर, मैंने क्या बोला, मैंने बोला बिना ऋणात्मक वाली सारी पूर्णांक संख्या, तो यहां 0 ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो ना भाई। यदि मैंने, ये भी बच्चों को दिक्कत होती है, नॉन नेगेटिव बोल दिया ना तो उसमें 0 आ जाएंगे, बस नेगेटिव नहीं होने चाहिए, 0 और पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां मैं बता देता हूं, यहां नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव ये पूरा आपके ग्रुप थ्योरी वगैरह सब में बहुत काम आएगी चीजें। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 भी चलेगा, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो भाई 0 कहां है, नेगेटिव। 0 इज द ओनली नंबर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो और नॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, जिसमें क्या नहीं चलेगा, पॉजिटिव नहीं चलेगा, मतलब आपका हो जाएगा 0, -1, -2, ये सारे। इज दैट क्लियर। ये आपके क्या है, होल नंबर है, क्योंकि यहां 0 भी ऐड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर को आपको पता है परिमेय संख्याएं बोलते हैं हिंदी में, परिमेय संख्या, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको Q से डिनोट करते हैं। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है इफ वी आर एबल टू एक्सप्रेस एनी नंबर इन P by Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यदि किसी संख्या को P बटा Q के रूप में प्रदर्शित किया जाए जहां P तथा Q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा Q का मान 0 नहीं हो, वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब अपन शॉर्ट में लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन। Q क्या होता है, देखो डेफिनेशन किसको बोलते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो ये मैथ्स की लैंग्वेज हो गई, जैसे सिंबल होते हैं ना, वैसे ये मैथ्स की लैंग्वेज में सारी जो डेफिनेशन लिखी है थ्योरी, उसको यहाँ लिख देंगे अपन। जैसे यहाँ रैशनल नंबर है तो Q क्या होगा, P by Q होगा, सॉरी X, मतलब रैशनल नंबर सारे X है, X क्या है, P by Q है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी P, इसका मतलब क्या होता है, एंड P एंड Q क्या होंगे, चलो दोनों को अलग लिखते हैं। पहले P क्या होगा, इंटीजर होगा, मतलब कहीं 0, नेगेटिव, पॉजिटिव सारे चलेंगे। अब इसका मतलब आपको पता चल गया एंड है। और यहाँ पे Q क्या होगा, Q आपका हो जाएगा Z-0, ठीक है। मतलब ये सारे इंटीजर है, उनमें से क्या निकाल दो, 0 निकाल दो। इज दैट क्लियर, समझ में आया नहीं आया। अब यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल, देखो रैशनल नंबर की इफ वी आर एबल टू एक्सप्रेस एनी नंबर इन P by Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल का क्या, इफ वी आर अनएबल टू एक्सप्रेस, यदि किसी नंबर को ऐसे नहीं लिख पाए तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसको लिखते हैं QC से, अपरिमेय संख्या। QC, देखो यहां लिखने का भी मतलब है, यहां जो C है उस वर्ड का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसका, जैसे ये है आपका, यदि यहां मैं लिख साइड में लिख देता हूं, जो QC का मतलब है सारे रियल नंबर से आपने क्या करा, Q निकाल दिए, मतलब रैशनल हटा दिए, तो जो बचे वो क्या, इरेशनल है। तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q, मतलब उसका पूरक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अब देखो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, यहाँ डेफिनेशन तो ये सेम ही हो गई, बस एक चीज आएगी यहाँ x इक्वल टू है ना, इक्वल, अच्छा नहीं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू P by Q हो जाएगा, और ठीक है। और वहां पे P क्या हो जाएगा, Z एंड Q क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, सेम ही चीज है, जो यहाँ इक्वल टू हो जाएगा वहां ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। इज दैट क्लियर, हाँ कुछ बोलना, QC, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा वो यहाँ का तो नहीं है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसमें एक होती है टर्मिनेटिंग नंबर, मैं डेसिमल में जाके बता देता हूँ कौन सी रैशनल होती है। एक तो सारे इंटीजर होते हैं दुनिया के, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। कि 5 है, कैसे होगा रैशनल, 5 by 1 लिख दिया। 0 है कैसे,
जीरो अपॉन इंटीजर लिख सकते हो, 5 लिखो, 10 लिखो, समझ में आया। और नेगेटिव वो सारे जो इंटीजर है वो क्या है, रैशनल नंबर है। अब बात आई किसकी, इंटीजर को हटा दिए डेसिमल वाले नंबर। डेसिमल मतलब जिनमें पॉइंट लगे, जिसे समझ गए ना, पॉइंट के बाद वो चलते हैं वो नंबर। अब उसमें देखो डेसिमल में टाइप होते हैं नंबर के, एक तो होता है, दो टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटर मूवी आपने देखी होगी, टर्मिनेट का मतलब होता है जो खत्म कर देता है, मतलब पूरा मार देता है। जो मूवी का नाम रखा ना टर्मिनेटर, उसका नाम इस सेंस पे रखा है, बस खत्म कर देता है सबको। तो टर्मिनेट का मतलब खत्म होना होता है, ठीक है, मतलब। तो अब टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ध्यान से सुनना, डेसिमल वाले दो टाइप, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सा, जो खत्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो चलता ही रहता है। अब टर्मिनेटिंग है मतलब खत्म हो गया, जैसे 1.25 है, 2 पॉइंट पे खत्म हो गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्या दिक्कत है। और भले पॉइंट के बाद 10 जीरो आए तो क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो ना, ऊपर नीचे। तो टर्मिनेटिंग वाले वापस किस में चले जाते हैं, रैशनल में चले जाते हैं। अब आया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, ठीक है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद चलता ही जाएगा। जैसे यदि 0.333 है तो ये आपको पता है क्या है, 1/3 है। 2/3 क्या है, 0.6666 है, तो 0.666 को लिख नहीं सकते क्या 2/3। ये भी इसका लिखने का मेथड होता है, ये पर आपको ये कंपटीशन मैथ्स का पार्ट है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, बाकी इसका इतना कोई यहाँ से लेना देना नहीं, इसीलिए मैं लिखा नहीं रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो वापस रैशनल में जाएंगे, मतलब परिमेय संख्या होगी। क्यों, 1/3 है ना, 0.33, तो ये तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक ही नहीं रहा, पर रिपीटिंग है, इसलिए किसमें चला जाएगा, परिमेय में चला जाएगा। एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हो गया, खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा, रिपीटिंग नहीं होगा, रैंडम आ रहे हैं, कभी 1 2 5 6 और चलता ही जा रहा है, ये आएगा आपका इर्रेशनल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसके एग्जाम्पल क्या है इर्रेशनल के। पाई जो होता है उसको अपन लिखते क्या है, 22/7, 3.14, पर ये इसकी वैल्यू ये नहीं होती है, पाई है, ये इर्रेशनल नंबर होता है, इसकी वैल्यू चलती ही जाएगी। इनफैक्ट कई कई आप बुक्स पे लिखा होता है पाई का ऐसा बहुत बड़ा ऐसा सर्किल बना हुआ होता है, सारी, समझ रहे हो ना। तो पाई क्या होता है, इर्रेशनल होता है। और रूट के अंदर आने वाली सारी जो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, रूट 2 होता है, आप क्या लिखते हो रूट 2 को, 1.41 लिखते हो। तो ये क्या है, ये भी यहाँ रुकता नहीं है, रूट के अंदर आने वाले सारे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। रूट 4 है ना, ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गए, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इर्रेशनल के। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर। तो वापस क्या हो जाएंगे पॉइंट वाले, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाले परिमेय हो जाएंगे, ठीक है, मतलब रैशनल हो जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसमें, वो भी परिमेय में। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसमें, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पे फिर अगला स्टार्ट करते हैं तुम्हारे रियल नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या है, दुनिया के सारे नंबर, सारे मतलब रैशनल और इररेशनल को कंबाइन कर दो तो जो बना है रैशनल यूनियन इररेशनल, क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। अभी जो नंबर पढ़े हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि रियल में सारे रैशनल इररेशनल सब आते हैं, और इनमें सबसे बड़ा रैशनल, रैशनल के ये सारे सबसेट होंगे, मैं बताऊंगा अभी। इज दैट क्लियर। इसके बाद अपन जल्दी अब एक पढ़ लेते अपन, क्या अगला वाला, सेवन आपका पढ़ लेते हैं, रियल नंबर पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते क्या है, सम्मिश्र संख्याएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, वन ऑफ माय फेवरेट। डिनोट किससे करते हैं, जेड से करते हैं, सी से भी बोल दिया, सी और जेड से भी लिखते हैं, जेड से इंटीजर को भी लिखते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा,
कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होता है z इक्वल्स टू, इसका भी मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ, x प्लस आयोटा y है। यहाँ पे x एंड y क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और वापस यहाँ एंड लिखो, x और y दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इसका मतलब क्या, एंड, और आयोटा होता है वो क्या होता है, रूट के अंदर माइनस, ठीक है। अब इसका जो x होता है ये आपका रियल पार्ट होता है z का, y होता है वो क्या होता है, z का इमेजनरी पार्ट होता है, ठीक है। इसको सारा बहुत इसका हर एक है कि भाई यहाँ पे ये आयोटा है, ये इमेजनरी क्यों है, ये सारा एक्सप्लेन कर रखा है मेरे। तो ये आपका 12th का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आप देख सकते हो। अब देखो, तो इज दैट क्लियर। अब अपन ने जब क्लास स्टार्ट करी थी किसके बारे में पढ़ा, सेट के बारे में पढ़ा, सबसेट के बारे में पढ़ा, सारे नंबर भाई सबसेट वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा। अब अपने पास इतने सेट आ गए हैं, कौन सा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर आ गया, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और क्या पढ़ा था ये, रैशनल, इरैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स। इन सब में सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि देखो डेफिनेशन ये है, ये कभी फेल नहीं होनी चाहिए, एक्स और वाई दोनों रियल नंबर होने चाहिए। तो जीरो क्या है, रियल नंबर है, तो वाई को जीरो पुट कर दो और एक्स यहाँ रियल नंबर हो जाएगा। दुनिया का हर एक रियल नंबर उसको लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। क्यों, 5 है तो यहाँ पे आप लिख नहीं सकते क्या, 5 को लिख दिया, 5 प्लस 0 आयोटा। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन को फेल कर रहा है, नहीं कर रहा है। x r का मेंबर है और ये 0 है, ये भी r का मेंबर है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे ये परफेक्टली है, 5 क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर है। वैसे आपके तो मतलब एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आगे अपन बात करते हैं किसकी, रियल नंबर को हटा के वापस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो क्या हो जाएगा, जैसे आपने लिख दिया 1 प्लस 2 आयोटा है, तो ये तो ऑब्वियस है। अब भाई मेरी बात समझ रहे हो ना, तो रियल से एक्स्ट्रा ये इमेजनरी पार्ट आ गया, ठीक है। तो अब देखो दुनिया का, इसका मतलब हर एक रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स में इमेजनरी पार्ट और आ रहा है, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट ले लेते हैं अपन किसको, यहाँ पे ये सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया, सबसेट। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है क्या, रियल नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और रियल नंबर का सबसेट क्या होता है। अब देखो रियल से अपन रैशनल में जाते हैं, इरैशनल तो वहीं पे खत्म हो जाएंगे, तो ये क्यूब है, और इरैशनल के नीचे क्या आता है बताओ, इरैशनल के नीचे क्या हो गया बताओ, इंटीजर ले लिए, इंटीजर के नीचे क्या ले लिए, होल नंबर ले लिए, होल नंबर के नीचे क्या ले लिए, नेचुरल नंबर। इज दैट क्लियर। यहां से मैं आपको थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, बट एक चीज बता सकता हूं, बट फिर आप मुझे बताओ, एलिमेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप करके आना कल, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें ज्यादा है, रियल नंबर, सॉरी इसमें ज्यादा है या फिर जेड में। क्वेश्चन देता हूं आपको, कल दिमाग लगाना आप, फिर मैं आपको कल करवाऊंगा। वैसे दिस इज नॉट पार्ट ऑफ बीएससी, बट स्टिल यहाँ पे कार्डिनैलिटी क्या होता है, किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, कार्डिनैलिटी होता है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि फाइंड, आपको निकालना है या किसकी कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी को यहां से डिनोट कर दे, इससे जेड से, whose cardinality is greater। पहला आपको दे दिया z और दूसरा दे दिया नेचुरल। मतलब किसमें है ज्यादा एलिमेंट है, इंटीजर में है या फिर नेचुरल नंबर में है। बहुत सिंपल है, क्या है, इंटीजर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर देंगे, दिमाग लगाना, ठीक है। इसका